सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो 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 हेलो। शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 216 नंबर सेट, सॉरी 148 नंबर सेट। पहला क्वेश्चन हमारे पास 6 है, स्टार है और 3 है। तो क्या हुआ इसमें, तो 6 का पावर 3 कर दीजिए 216 हो गया, 5 पर पावर 4 कर दीजिए 625 हो गया, 2 पर पावर 7 कर दीजिए क्या हो जाएगा 128। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। सिक्स पावर 3, 5 उस पर ये पावर हो गया 2 और उस पर ये बाबू पावर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है। क्वेश्चन में लिखा है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो वह पूरब दिशा की ओर जाता है कितना 4। इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ करके 5, फिर यहां से बाएं मुड़ जाता है और 5। इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर, अब यहां से बाएं मुड़ा तो यहां आ गया 3 हो गया। अंत में वह किस दिशा में जा रहा है, अब यहां पर जा रहा है पूछा है, तो वह इस दिशा में जा रहा है। आंसर हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल, दिक्कत है। अब यहां क्वेश्चन में है इसको मोड़ा गया, तो सबसे पहले यहां से यहां तो 2 परत, फिर इस 2 परत में इधर से 2 परत फिर इधर से 2 परत, यानी कि यहां से 2 परत मुड़ करके यहां पर आ गया और यहां से 2 परत मुड़ करके फिर यहां पर आ गया और यहां पर ओरिजिनल पहले से 2 परत था ही, यानी कि टोटल यहां कितने परत हो गए 6 परत हो गया। अब इस 6 परत पर यहां पर जो 6 परत है उस पर इस हिसाब से यहां पे कटिंग किया गया, यहां पे कटिंग कर दिया गया इसे। ठीक है, तो यानी कि 6 जगह ऐसा ऐसा कटा है। ठीक है, अब यहां पर इसको जो कटिंग किया गया तो हमको ये देखना, ये इसको ऐसे ये इधर ओपन होगा और जब इधर जाने का बारी आएगा, इधर जाने का बारी बाबू ये ओपन होगा इस प्रकार से, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा ना यहां पर है। ठीक है, अब यही चीज जब नीचे ओपन करेंगे हम लोग, नीचे जब हम ओपन करेंगे तो ये यहां कटिंग, ये ऐसे, ये ऐसे और यहां पर फिर ऐसे, यानी कि डिजाइन आपका इस प्रकार का बनेगा। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। किसी को डाउट है वह बोल लीजिए। हाँ जी जरूर हो जाएगा इस बार। ठीक है, 0.81 कम हो रहा है ग्रुप डी में, कट ऑफ में आ जाएगा, इस बार आ जाएगा। अब अगर लिस्ट आया तो जरूर आ जाएगा। मिटा दें। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास
चलिए व्हाट के स्थान पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए इसको बनाया जाए। सबसे पहले यहां पे ये डिजाइन होगा, ये लाइन ऐसे खींचा जाएगा, और इसमें तो यहां पर बिंदु है नहीं, तो जब नहीं है उधर भी इस स्थान पर बिंदु नहीं होगा, यहां पर होगा, और यहां दोनों जगह है तो यहां पर दोनों जगह होगा। अब ऐसा डिजाइन आप ढूंढ लीजिए, ऐसा डिजाइन जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है, अब ऐसा डिजाइन मिला लीजिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बाबू 3C ऑप्शन। मिटा दें। अगला सवाल, स्कूल, कक्षा और ब्लैक बोर्ड। स्कूल है, कक्षा है और ब्लैक बोर्ड है। स्कूल के अंदर कक्षा, कक्षा के अंदर ब्लैक बोर्ड। आंसर बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। समबाहु त्रिभुज, देखिए मामला यही फंस जाता है। अब यदि आपको समबाहु नाम जानने में दिक्कत है तब तो दिक्कत, एकदम दिक्कत। अगर नॉर्मली इसमें समबाहु न लिखा रहता, सिर्फ त्रिभुज लिखा रहता तो आप आराम से बना लेते। तब तो कहते यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुने 2 18 माइनस 5 बराबर 13, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें 13 त्रिभुज है। n इंटू 2 माइनस 5 इसका नियम होता है, n इंटू 2 माइनस 5 इसका रूल है। और क्या आंसर हो गया तब? अगर सिर्फ त्रिभुज लिखा रहता तब क्या कहते? तब बाबू हो जाता हमारे क्वेश्चन का आंसर 13 ऑप्शन बाबू कौन सा है जी? 4 नंबर। और अब हम बता दें, यहां पर जिस त्रिभुज को गिनती किया गया है उसका नाम समबाहु त्रिभुज ही है। समबाहु त्रिभुज ही है जिसका हर कोण 60 डिग्री का होता है। तीनों का तीनों कोण जिसका 60 डिग्री का हो उसी को समबाहु कोण कहते हैं। ठीक है, इधर भी 60, इधर भी 60, इधर भी 60, 60 और यहां पर जितने भी कोण हैं, त्रिभुज हैं, वो सारे के सारे समबाहु त्रिभुज ही हैं। क्लियर? अब अगर मान लेते हैं इसमें आपको समकोण पूछ दिया जाता और 0 ऑप्शन, तब हमारा क्वेश्चन का आंसर हो। 9 नहीं है, 0 है। ठीक है, क्योंकि इसमें समकोण एक भी नहीं। समकोण का मतलब ऐसा वाला। हाँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब बनाइए। अब इसका के उलट जाएगा, जेड भी यहां पर बाबू पलटेगा। यहां पर के ऐसे है तो ये बाबू फिर ऐसे हो जाएगा, और जेड ऐसे है तो जेड ये ऐसे हो जाएगा। अब यही होगा हमारे क्वेश्चन का डिजाइन, और ये डिजाइन है ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन में। मिटा दें। लिखा है रघु ने 9:30 बजे से 45 मिनट पहले कॉलेज पहुंचा। 9:30 से कितना देर पहले? गुड इवनिंग सर जी। हाँ बाबू, गुड इवनिंग। 9:30 से 45 मिनट पहले, 9:30 से 45 मिनट पहले, तो 9:30 से 45 मिनट पहले, यानी कि 9:30 में से 45 मिनट घटा दीजिए, 8 कितना 45 मिनट। ठीक है, पहले कॉलेज पहुंचा और वह पिंकी से 40 मिनट पहले पहुंचा। जब वो 8:45 में पहुंचा है तो वह पिंकी से 40 मिनट पहले पहुंचा है, यानी कि पिंकी 40 मिनट के बाद पहुंचेगी। ठीक है, तो यहां पर 40 मिनट जोड़ दिए, 40 मिनट क्या करेंगे? घटाएंगे, सॉरी 40 मिनट जोड़ेंगे। पिंकी से 40 मिनट पहले पहुंच गया है, वो पहले पहुंचा है, तो यानी कि पिंकी बाद में ना आएगी।
तो यानी कि 15 मिनट जोड़ेंगे तो हो जाएगा बाबू 8-9 बज जाएगा, और उसके बाद बचेगा इधर कितना 25 मिनट, यानी कि 9:25 पर पिंकी कॉलेज आएगी। यदि पिंकी पहले से ही कॉलेज समय से 25 मिनट देरी से थी, तो कॉलेज समय पर शुरू होता है। हम झुट्टो पिंकी के फेराम करते आई। 9:30 से 45 मिनट पहले, यानी कि 8:45 पर वो वहां पहुंचा है। अब यहां पर क्या है, और वह पिंकी से 40 मिनट पहले पहुंचा है, ठीक है। यदि पिंकी पहले से ही कॉलेज समय से 25 मिनट देरी से थी, पिंकी जो है ऑलरेडी 25 मिनट देरी से थे, यानी कि ये कितना पहले पहुंचा है, ये 15 मिनट पहले पहुंचा है। तो 15 मिनट पहले पहुंचा है, इसका मतलब ये पहुंचा है 8:45 में, तो 15 मिनट पहले है, इसमें 15 मिनट आप क्या करिए, जोड़ दीजिए, कॉलेज का समय क्या हो जाएगा 9 बजे। आंसर हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। जिसको भी दिक्कत है बोल लीजिए। किसी को डाउट भी है इसमें? जोरी, डॉग और बीच, कुत्ता और कुतिया, ये बाबू अपोजिट हो गया। लिखा हुआ है कि जोड़ियों, 3 जोड़ियों किसी अलग है, कौन सी जोड़ी बाकी जोड़ियों से अलग है? हॉर्स मेयर, ठीक है, स्टालिन और कॉल्ट, और ड्रैक और डक। ये होता है नर घोड़ा, और ये घोड़ा का बच्चा, बछड़ा, घोड़ा का बच्चा, यही अलग है। इसको कहते हैं नर बतख, और ये हो गया बतख। हॉर्स मेयर घोड़ा, घोड़ी, कुत्ता, कुतिया। आंसर बाबू 1 नंबर। मिटा दें? एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, तस्वीर की ओर देखते हुए रानी बोल रही है। रानी क्या बोल रही है? देखिए, रानी बोली उसकी मां की इकलौती बेटी, यानी कि आदमी की मां की इकलौती बेटी, यानी कि आदमी की बहन, आदमी की कौन बहन, मेरी मां है। और आदमी की जो बहन है वो रानी की कौन है? मां है। तो यानी कि मां का भाई कौन? मामा। और ये कौन तब? भांजी। रानी उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? भांजी के रूप में संबंधित है। रानी जो है उस आदमी की कौन है? भांजी है। पुरस्कार प्राप्त करते हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए सनी ने कहा, वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। वह मेरे चाचा की बेटी, तो चाचा की बेटी चचेरी बहन का भाई है, तो चचेरी बहन का भाई यानी कि चचेरा भाई है। आदमी सनी का कौन है? आदमी जो है सनी का कौन है? चचेरा भाई है, यानी कि कजिन। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। जिस लेटर के सामने जो नंबर दिया, ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला या जीजा। कजिन का मतलब होता है चचेरा भाई या बहन, चचेरा भाई या बहन, ममेरा भाई या बहन,
मौसेरा भाई या बहन, फुफेरा भाई या बहन। सहोदर भाई बहन को छोड़कर और भी जो भाई बहन है उसको कजन। और जैसे कि सौतेला भाई बहन होता है तो स्टेप ब्रदर, स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर। लिखा है जिस लेटर के सामने जो नंबर वो उसका कोड। ASH है ना, यहां पर देखिए SHA, यानी कि ए का कोड हो गया क्या चीज यहां पर, तो बाबू 2। यहां पर 2 होगा, नहीं है, नहीं है और है। S और H यानी कि 0 और 8, आंसर बाबू कौन सा, 4 नंबर डी ऑप्शन। जिस लेटर के सामने जो नंबर दिया गया है वही उसका कोड हो रहा है। चित्र को पूरा कीजिए। लीजिए, हो गया चित्र पूरा। और ऐसा डिजाइन किसमें है, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, बाबू 50 क्वेश्चन में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सभी देश जिले हैं, सभी देश जिला है, कुछ गांव जिला नहीं है। गांव का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि बाबू जिला नहीं है। तो ऐसा है, अब सभी देश गांव है, सारे के सारे देश क्या गांव के अंदर हैं, गलत। कुछ देश गांव है, कुछ देश क्या गांव है, गलत। कुछ गांव देश नहीं है, कुछ गांव देश नहीं है, और ये बात क्या, सही। आंसर हो जाएगा केवल तीसरा सही है। सभी बोतल पेंसिल है, कोई पेंसिल स्कूल नहीं। तो कुछ बोतल स्कूल नहीं, कुछ बोतल ऐसे हैं जो सभी बोतल पेंसिल है, कोई पेंसिल स्कूल नहीं, कोई पेंसिल स्कूल नहीं। तो कुछ बोतल स्कूल नहीं, सही है ये। कुछ स्कूल बोतल नहीं, ये भी सही है। कुछ पेंसिल स्कूल है, ये गलत है। तो आंसर क्या, पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, सही है। सभी चूहे किताब, सभी चूहे किताब, सभी चूहे माइस। तो कुछ किताबें माइस, कुछ किताब ऐसा है जो कि बाबू माइस है, सही है। सभी किताब माइस, सारे के सारे किताब जो है वो माइस के अंतर्गत है, गलत है। कुछ माइस चूहा नहीं है, कुछ माइस ऐसा है जो इधर से अभी देख रहे हैं वो चूहा नहीं है, अभी तो सही लग रहा है। इसी को अगर अंदर खींच के ले आएंगे तो गलत हो जाएगा, यानी कि एक से सही एक से क्या, गलत, तो गलत हो गया। आंसर होगा सिर्फ एक सही है, केवल एक सत्य है, ऑप्शन 3 नंबर। सेवनटीन से 19 क्या लिखा है, 5 छात्र अनिल, वरुण, चित्रा, देव और एल्सा क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केट, बैडमिंटन 5 अलग अलग स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनिल फुटबॉल खेलता है। ऑप्शन से बन जाता है जी।
कौन है जो बैडमिंटन खेलता है? अब कौन है जो बैडमिंटन खेलता है? तो अनिल फुटबॉल खेलता है, अनिल गया। ठीक है। वरुणा और देव बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, तो वरुणा भी खत्म। चित्रा कबड्डी नहीं खेलती है, ठीक है। एल्सा, एल्सा जो है क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी नहीं खेलती है। कहां बना जी? वरुणा और देव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलती है। हाँ, चित्रा कबड्डी नहीं खेलती है, एल्सा क्रिकेट बास्केट, अच्छा रुक जाइए, एल्सा का निकाल लेते हैं। एल्सा जो है क्रिकेट, बास्केटबॉल या कबड्डी नहीं खेलती है। तो क्रिकेट नहीं खेलती है, बास्केटबॉल नहीं खेलती है, क्रिकेट नहीं, बास्केटबॉल नहीं, कबड्डी भी नहीं, कबड्डी भी नहीं। अनिल फुटबॉल खेलवे करेगा, यानी कि एल्सा खेलेगी क्या चीज? बैडमिंटन। ठीक है। तो यानी का आंसर हो जाएगा कौन सा? 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद वरुणा कौन सा खेल खेलती है? तो वरुणा के बारे में दिया हुआ बैडमिंटन, क्रिकेट नहीं खेलती है। तो क्रिकेट नहीं, बैडमिंटन नहीं, तो बास्केटबॉल इनमें से कोई नहीं बचा। अब बचा वरुणा के बारे में क्या चीज? तो वरुणा जो है बास्केटबॉल खेलेगी या नहीं। ठीक है, यही एक है हमारे पास, वरुणा बास्केटबॉल खेलेगी या नहीं। तो वरुणा जो है, अब बास्केटबॉल जो खेलेगा उसका निकालना पड़ेगा। ठीक है। कौन है जो क्रिकेट खेलता है? क्रिकेट कौन कौन खेलता है? तो देखिए, वरुणा और देव क्रिकेट नहीं खेलती है, तो वरुणा और देव का कहानी खत्म। अनिल फुटबॉल खेलता है, ये भी खत्म। तो बचा कौन? तो क्रिकेट चित्रा खेलेगी। क्रिकेट हो गया चित्रा का, अनिल का हो गया फुटबॉल, बास्केटबॉल और कबड्डी विवाद में है। यही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। बास्केटबॉल और कबड्डी विवाद में चला जा रहा है। ठीक है। सतीश वर्मा बोल रहे 150 से साइलोगिज्म का जी। अब तो आगे बढ़ गए, चलिए आगे बढ़िए, मिटा दें। इसके बाद है, पुस्तक मेले में एक लेखक की किताब जनता के लिए प्रदर्शित की गई। पुस्तक मेले में एक लेखक की किताब जनता के लिए प्रदर्शित की गई है। पुस्तकों की कीमत एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा है। देखिए, एक तो बाबू किताब है जो आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो रहा है। किताब है द हिडन हिंदू। ठीक है, पुस्तक का नाम है द हिडन हिंदू। उसका फर्स्ट पार्ट आया, इतना अधिक सेल हुआ, इतना अधिक सेल हुआ, उसके राइटर ने जो उसका सेकंड पार्ट उस बुक का जो थोड़ा लेट से आने वाला था, सेल के कारण जो है उसने सेकंड पार्ट जल्दी लाया, और सेकंड पार्ट का भी सेल उतना ही ज्यादा हुआ, और फिर उसको थर्ड पार्ट भी लाया। ठीक है। और अभी उस पर जो है मतलब हमको जो पता चला है कि उस पर फिल्म भी बनने वाला है, या शायद बन भी रहा है। और उसके जो लेखक हैं वो उसका प्रचार भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, द हिडन हिंदू का। अभी आप लोगों के क्या है जी, आप लोगों के जानकारी में है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों वर्जन आया हुआ है। ठीक है, अगर कभी आप लोगों को मौका मिले, यूट्यूब पर भी उसका ऑडियो क्लिप मौजूद है, अगर सुनना हो तो सुन लीजिए, बहुत अच्छा किताब है। क्या लिखा है? पुस्तक मेले में एक लेखक की पुस्तक जनता के लिए प्रदर्शित की गई है। पुस्तक मेले में क्या किया गया है? जनता के लिए प्रदर्शित किया गया है किताब, और पुस्तक की कीमत एक आदमी के लिए बहुत ज्यादा है। और पुस्तक का कीमत एक आदमी के लिए क्या, बहुत ही अत्यधिक है। ये बात भी इसमें कहा गया, जनता खरीदे लेकिन जनता के लिए बहुत ज्यादा है वो। आम आदमी प्रदर्शनी में से सिर्फ पुस्तकें खरीदते हैं, आम आदमी प्रदर्शनी से सिर्फ पुस्तकें खरीदते हैं। गलत बात है ये। इसके बाद, महंगी पेंटिंग आमतौर पर आर्ट गैलरी में भी प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है,
महंगी पेंटी आर्ट गैलरी में जाता है। हमारे पास पुस्तक मेला का बात हो रहा है कि आर्ट गैलरी का बात हो रहा है? पुस्तक मेला का बात हो रहा है, इसीलिए पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है? गलत है। और कोई नहीं, सिर्फ गरीब रिक्शा पर खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और कोई नहीं। कल हवाई जहाज वाला था, आज रिक्शा वाला है। और कोई नहीं, सिर्फ गरीब रिक्शा पर खर्च कर सकते हैं। रिक्शा से यात्रा करने वाले कुछ लोग बीमार हो जाते हैं। जो लोग बीमार हो जाते हैं उनमें से कुछ को उपचार की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन सेम है, बस कल हवाई जहाज लिखा हुआ था, आज रिक्शा लिखा हुआ है। कल अमीर आदमी लिखा हुआ था, आज गरीब आदमी लिखा हुआ है। तो सभी गरीब व्यक्ति रिक्शा से यात्रा करते हैं। सारे के सारे गरीब आदमी रिक्शा से यात्रा करते हैं, कोई जरूरी बात नहीं है ये। जो लोग रिक्शा से यात्रा करते हुए बीमार हो जाते हैं, सारे गरीब व्यक्ति बीमार हो जाते हैं। जो भी रिक्शा से यात्रा करते हुए सारे गरीब। तो आंसर क्या होगा? केवल 4 नंबर सत्य है। कोई दिक्कत? किसी घड़ी में 3:40 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? 30 डिग्री गुने घंटा -11/2 डिग्री और गुने मिनट। 40, 20, 220 और यहां पर 90 हो जाएगा 130 डिग्री। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ए ऑप्शन। मिटा दें। चार और 5 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई कब समकोण बनाएगी? 4 और 5 बजे के बीच जो है घंटे और मिनट की सुई जो है कब समकोण बनाएगी नहीं बनाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या बताए हैं? समकोण का मतलब कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री। यदि आपके प्रश्न में 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 90, 180, 360 डिग्री रहे तो यानी कि 0 से लेकर के 360 तक 5 के मल्टीपल में मैंने सारा लिख दिया। यदि इस प्रकार का प्रश्न रहे तो क्या करना है? पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ना है। पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ना है और जोड़ने के बाद यदि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 अगर इस प्रकार से संख्या प्राप्त हो जाए तो वही विकल्प आपका आंसर होगा। 5 और 5 को जोड़ दीजिए 10 हो गया, 38 और 2 को जोड़ दीजिए 40 हो गया और ये 10, 20, 30, 40 में दोनों आता है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर, बी और सी दोनों। ऑप्शन बाबू डी। डाउट वाले बोल लीजिए, मिटा दें। 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन हुआ? गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 1980 दिन है बाबू शनिवार। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1980 कौन सा दिन होगा ये बताना है। सबसे पहला जनवरी का कोड 1 हो जाएगा और अगस्त का कोड 3, लेकिन यहां पर जो है 1980 है। 1980 है तो लीप वर्ष है ये, और लीप वर्ष में ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1980 खत्म है। 26 में क्या करेंगे? जो 15 प्राप्त होगा तो -11 करेंगे। 0 में क्या करेंगे? जो 3 प्राप्त होगा +3 करेंगे। -11 और +3 बराबर हो गया -8। -8 में 7 से भागा दीजिए, हो जाएगा -1। आंसर हो जाएगा बाबू शुक्रवार। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, मिटा दें। क्वेश्चन है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ए का स्थान वर्ग में 5वां है, बी अंतिम से 8वां है।
ए का स्थान वर्ग में 5वां है और बी जो है अंतिम से 8वां है। ठीक है, ए का स्थान वर्ग में 5वां, बी अंतिम से 8वां स्थान पर। यदि सी ए के बाद छठे स्थान पर, सी ए के बाद छठा, इसका मतलब सी हो गया 5 में 6 जोड़ दीजिए तो 11, सी ए के बाद छठे स्थान पर है और ए और बी के बीच में है। तो अगर हम इधर से 6 जोड़े हैं तो इसका मतलब है इधर से भी 6 जोड़ेंगे। 8 और 6 कितना, 14, 11 14 25 माइनस 1 बराबर कितना, 24। तो कितने वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 24 विद्यार्थी हैं। ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। जिसको दिक्कत है वो बोलिए। आगे बढ़े। एक घड़ी में 3 6 9 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। देखिए, दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, तो अब दर्पण के सामने जब घड़ी को उलट दिया जाए तो रूल बदल दीजिए। दर्पण प्रतिबिंब का रूल के जगह पर जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज वाला नियम लगाइए। और अगर वाटर के सामने अगर जो है घड़ी को पलट दिया जाए तो रूल भी पलट दीजिए। वहां पर जल प्रतिबिंब के जगह पर वाटर प्रतिबिंब वाले रूल के जगह पर आप मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब का रूल लगाइए। तो यहां पर बाबू हमारे पास है 5:43, 18:30 या 17:90 में से इसको घटा दीजिए। 5:43 को 90 में से 43 गया तो 47, 17 में से 5 गया तो 12:47। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। पूरा जब बाबू दर्पण के सामने, मिरर के सामने घड़ी को पलट दिया गया तो आप वाटर इमेज वाला रूल लगा दीजिए। और वाटर के सामने अगर घड़ी को पलट दिया गया तो आप मिरर इमेज वाला रूल लगा दीजिए। ठीक है, वाटर इमेज वाला कैसे, सॉरी मिरर इमेज वाला इसमें से घटाइए, वाटर इमेज वाला इसमें से घटाइए। यही हुआ 1790, यही हुआ, दोनों एक ही चीज है। आप मिटा दें। चिंकू कुमार बी आंसर हो गया जी। 27 से 30 क्या है जी, वेन डायग्राम है। 27 से 30 वेन डायग्राम है। अच्छा, कथन कार्यवाही मिटा दें। किसी प्रकार की कमी के कारण नहीं अपितु हॉस्टल स्टाफ की लापरवाही के कारण एक विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को 48 घंटे के लिए बिना बिजली और पानी के रहना पड़ा था। कोई दिक्कत नहीं था, गांजा पी के सो गया होगा। बिहार में तो शराब बंद है, ठीक है, कुछ ज्यादा पी लिया होगा। हॉस्टल स्टाफ की लापरवाही के कारण क्या हुआ, 48 घंटा तक उस हॉस्टल में ना तो बिजली था ना पानी। बिजली नहीं भी रहे तो चल जाए थोड़ा सा, लेकिन अगर पानी नहीं रहे तो बहुत दिक्कत हो जाता है। अब बहुत ज्यादा से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, पानी नहीं रहे तब। यहाँ तो दोनों गायब था, बिजलियों पानियों, मोबाइल लैपटॉप सब चार्ज कैसे कर रहा होगा, रील्स नहीं देख रहा होगा 48 घंटा तक, बेचैनी अलग। तो विश्वविद्यालय प्रबंधन को इस मसले की जांच करनी चाहिए और ऐसी लापरवाही के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सही बात है, विद्यार्थियों को हॉस्टल छोड़ अन्य आवास स्थान ढूंढना चाहिए। गलत बात है, ठीक है, पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। किसी को डाउट तो बोल लीजिए। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों में लॉटरी के जरिए जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है और ड्रीम 11 चालू नहीं जी, ड्रीम 11 जुए ना है, और एगो लूडो वाला जो आता है लूडो किंग, ठीक है, जूपी,
यूपी। तो ये सब क्या है, यही है। तो केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों में लॉटरी के जरिए जुए पर प्रतिबंध लगा दिया। हो सकता है इससे अबोध नागरिक अपनी मेहनत की कमाई को धोखे से गंवाने से बच जाए। बात तो क्या है, सही है। दूसरा, अगर लॉटरी पर प्रतिबंध लग गया तो लोग किसी और तरीके से जुआ नहीं खेलेंगे, इसका गारंटी हम नहीं ले सकते। ठीक है, पहला सही, दूसरा गलत। यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है। भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या क्या हो रही है, तेज गति से बढ़ रही है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर। अच्छा, क्या चीज थी, यूपी। यदि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। देखिए, चीनी फैक्ट्री की तेज गति से बढ़ रही है संख्या, लगातार संख्या बढ़ाया जा रहा है चीनी फैक्ट्री का, लेकिन हम अभी भी दूसरे देश से इसका आयात कर रहे हैं, यानी कि हम अभी भी दूसरे देश से चीनी खरीद करके ला रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, दो तीन कारण हो सकते हैं। अगर चीनी फैक्ट्री जितना है या उसमें लगातार तेजी से अगर उसकी संख्या बढ़ रही है, तो सबसे पहला मामला कि कच्चा माल उतना ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हो सकता है चीनी फैक्ट्री उतना सप्लाई नहीं दे पा रहा हो जितना जरूरत है। दूसरी बात, कच्चा माल भी हो सकता है बहुत हो और चीनी फैक्ट्री ही उतना सप्लाई अभी नहीं दे पा रही है, उसका अभी वो कैपेसिटी नहीं है जितना आदमी हमारे यहाँ भूखा है खाने वाला चीनी। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन हो सकता है। तीसरी बात, हो सकता है उसका भंडारण किया जा रहा हो ब्लैक मार्केटिंग के लिए। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये दो तीन बातें हो सकती है। अब है, अधिक मात्रा में भारत में चीनी की मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। अधिक मात्रा में भारत में चीनी की मांग को पूरा नहीं कर पा रही है, ये बात तो क्या है, सही है। अगर चीनी की मांग को पूरा कर लेता तो क्या हम लोग बाहर से चीनी मंगाते? चीनी की मांग में भविष्य में काफी वृद्धि हो सकती है। जी हाँ, इसी को देखते हुए तो तेजी से संख्या बढ़ रहा है फैक्ट्री का। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, सही है। क्या बड़े शहरों में सड़क पर दुकानें लगाने वालों को बलपूर्वक गांव भेज देना चाहिए? शहर में जो दुकान लगाया जा रहा है उसको बलपूर्वक गांव भेज देना चाहिए, ये बात इसमें कहते हैं। ये कहां लिखा है आपने कि गांव वाला आदमी शहर में आकर के सड़क पर दुकान लगा रहा है? आए? हो सकता शहर, ये शहर का आदमी, उसको किसके गांव भेज दीजिएगा? हमारा गांव, हमारा गांव में उसका जमीन होगा तब न रहेगा क्या? काहे दे देंगे? आए? क्या लिखा हुआ है, क्या बड़े शहरों में सड़क पर दुकानें लगाने वालों को बलपूर्वक गांव भेज देना चाहिए? सबसे पहले मामला ये आता है कि आप ये तो पता लगाइए कि वो आदमी है कहाँ का, आप उसको बलपूर्वक गांव भेज दीजिएगा। आप अगर यह कहते उनका स्थानांतरण कर दिया जाए, तो स्थानांतरण का मतलब अलग चीज होता है, गांव भेज दिया जाए का मतलब अलग चीज होता है। तो नहीं, यह असंगत है और लोगों को अपने व्यापार के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, ये बात सही है। भेज देना चाहिए था, नहीं, क्यों? इन लोगों को शहर में एक निश्चित स्थान पर उनके व्यवसाय का स्थान स्थापित करने के लिए भेजना चाहिए, और ये बात भी क्या है, सही है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों सही है। ठीक है।